एक बार फिर समय न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। धार्मिक नगरी रतनपुर की पहचान मां महामाया मंदिर में एक बार फिर से भंडारे को आरंभ किया गया है। हाल ही में समय न्यूज ने प्रमुखता से प्रसारित किया था कि किस तरह से धार्मिक आस्था के केंद्र रतनपुर महामाया मंदिर में नए ट्रस्ट पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बदलने के साथ ही एक कर धार्मिक आयोजनों को समाप्त किया जा रहा है। सबसे बड़ा असर यहाँ मिलने वाले प्रसाद को लेकर लोग अनुभव कर रहे थे। पूर्व में यहाँ मंदिर दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं और दरिद्र नारायण के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की सेवा प्रदान की जा रही थी, जिसे अकारण बंद कर दिया गया। कुछ साल पहले यहाँ सशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई थी, जहाँ नाम मात्र की राशि लेकर कूपन उपलब्ध करवाया जाता था और उसी कूपन के आधार पर मंदिर में शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रदान किया जाता था। लेकिन इस सेवा को भी बंद करे काफी समय हो गया। नई कार्यकारिणी से उम्मीद की जा रही थी कि वह इन सेवाओं को बहाल करेगी, लेकिन ऐसा कुछ प्रत्यक्ष दिख नहीं रहा था, जिसके बाद समय न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित करते हुए आम लोगों की तकलीफों में महामाया मंदिर ट्रस्ट को अवगत कराया। मंदिर दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु सुचिता की वजह से शुद्ध शाकाहारी भोजन करने को प्राथमिकता देते हैं। रतनपुर में ऐसे तो कई भोजनालय हैं, लेकिन कोई भी पूर्णतः शुद्ध शाकाहारी नहीं है। इसी कारण से शाकाहारी परिवार ऐसे भोजनालय में भोजन करने से परहेज करता है। उनकी प्राथमिकता मंदिर से मिलने वाले प्रसाद की ओर होती है, लेकिन यह सेवा बंद हो जाने से वे निराश लौट रहे थे। समय न्यूज द्वारा इस खबर के प्रसारण के बाद एक बार फिर मंदिर ट्रस्ट ने जन भावनाओं की कदर की है और उन्हें सशुल्क भोजन सेवा को आरंभ किया है। इसके लिए मंदिर परिसर में ही प्रति व्यक्ति 20 रुपए का कूपन उपलब्ध कराया जा रहा है। 20 रुपए में पूरी, चावल, सब्जी, दाल, अचार आदि भरपेट उपलब्ध कराया जा रहा है। ये कोविड के पहले महामाया ट्रस्ट के द्वारा 20 रुपए में कूपन कटा के भोजन की व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन कोविड के कारण ये बंद हो गया था। अब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से अब कोविड के कुछ पेशेंट नहीं आ रहे हैं और कुछ कोविड लगभग समाप्ति की ओर है, इसलिए आज से हम उन्होंने 20 रुपए में कूपन कटाकर भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है और प्रयास ये है कि अच्छा प्रसाद लोग ग्रहण कर सकें। इसमें भक्तों का आने का फायदा मिलेगा कुछ? हाँ, निश्चित रूप से होता ये है कि यहाँ कोई खाने की व्यवस्था है नहीं आसपास, तो लोगों की बहुत दिन से मांग थी कि भैया कुछ भोजन की व्यवस्था शुरू करें जो पहले चलती थी। तो आज वही उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग ने प्रयास किया कि आज अच्छा दिन भी है, तो हम लोग का प्रयास है कि आज से भंडारा जो है 20 रुपये कटा के भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई। इसके पूर्व भी हमारा भंडारा यहाँ चल रहा था ट्रस्ट के द्वारा, लेकिन कोविड के कारण कुछ दिनों से निःशुल्क जो भंडारा है वो बंद किया गया था। लेकिन जहाँ तक ये है कि जो भी दर्शनार्थी आते थे और बाहर में भोजन जिनके लिए पैकेट बना के यहाँ से भेजा जाता था, वो व्यवस्था अपने ट्रस्ट में किए थे। कुछ कारणों से कि कोविड अधिक होने के कारण जो भंडारा था उसको बंद किया गया है। अभी नवरात्रि के बाद हम लोग ट्रस्ट में बैठक करके और यह किया गया कि भाई जो भंडारा है उसे फिर से चलाया जाए, और आज 20 रुपये कूपन के हिसाब से हम लोग भंडारा चालू किए हैं और आज से शुरू हुआ है, भंडारा चल रहा है, जिसमें कि आने वाले दर्शनार्थियों को जो भी बाहर से आते हैं उनको यहाँ भोग प्रसाद के रूप में उनको मिलता रहे। ये हमारी ट्रस्ट की सबकी यही प्रयास है और यही व्यवस्था हम में लगे हुए हैं। सिद्ध शक्तिपीठ महामाया देवी मंदिर में पूर्व में यहाँ निःशुल्क भंडारा 20 रुपये में भोग प्रसाद भंडारा का आयोजन किया जाता था। बीच में कोरोना काल में ये बंद कर दिया गया था स्वास्थ्यगत दृष्टि को रखते हुए। अब ये पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। सभी सामान्य लोगों के लिए प्रतिदिन 20 रुपये कूपन के साथ भोग प्रसाद के रूप में ये भंडारा जो भी दर्शनार्थी आएंगे बाहर से या लोकल भी जो यहाँ खाना चाहेंगे उनको उपलब्ध रहेगा और वो आके इसका लाभ भोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। पहले दिन ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस सेवा का लाभ लिया। किसी भी मंदिर की पहचान वहां उपलब्ध होने वाले प्रसाद से भी है। सामान्य भोजन तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन प्रसाद
प्राप्त कर जो आनंद किसी भक्त को प्राप्त होती है उसकी कोई विकल्प नहीं। देश के सभी बड़े मंदिरों में मिलने वाला प्रसाद आकर्षण की वजह है, लेकिन रतनपुर में यह सेवा बंद हो जाने से दूर दूर से पहुंचने वाले श्रद्धालु निराश हो रहे थे। एक बार पुनः सेवा आरंभ हो जाने से नाम मात्र के शुल्क में श्रद्धालुओं को सुस्वादु भोजन मंदिर परिसर में ही उपलब्ध होने लगा है। भोजन का शुल्क अत्यंत कम होने से भिक्षुक और अन्य वर्ग भी इस सेवा का लाभ आसानी से ले सकेंगे। वहीं दानदाता जन्मदिन या किसी अन्य शुभ अवसर पर अपने खर्च पर कुछ जरूरतमंदों को भी इस सेवा के माध्यम से भोजन उपलब्ध करा पाएंगे। कुल मिलाकर महामाया मंदिर ट्रस्ट की इस पहल की हर कोई सराहना कर रहा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि कोरोना काल बीत जाने के बाद अब मंदिर की सभी पुरानी परंपराएं वापस आरंभ की जाएगी। कैमरामैन देव यादव के साथ रवि ठाकुर की रिपोर्ट।